सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए खुशखबरी, डीए और डीआर बढ़ोतरी के साथ मिलेंगे 7 और तोहफे। कर्मचारी और पेंशनरों के लिए खुशखबरी आई है। सरकार ने जनवरी 2025 से डीएनएस अलाउंस, डीए और डीएनएस रिलीफ डीआर में बढ़ोतरी करने का फैसला लिया है। इसके साथ ही कर्मचारियों को कई अन्य लाभ मिलने वाले हैं जो उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करेंगे। यह बढ़ोतरी महंगाई के बढ़ते बोझ को कम करने में मददगार साबित होगी। डीए और डीआर वृद्धि से न केवल वर्तमान कर्मचारियों को फायदा होगा बल्कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन में भी इजाफा होगा। इसके अलावा सरकार ने कर्मचारियों के लिए कई अन्य सुविधाओं की घोषणा की है। डीए डीआर 2025 सरकारी कर्मचारियों को राहत भरी खबर। केंद्र सरकार ने जनवरी 2025 से डीए और डीआर में 3% बढ़ोतरी करने का निर्णय लिया है। इस बढ़ोतरी के बाद डीए और डीआर की दर मौजूदा 53% से बढ़कर 56% हो जाएगी। यह वृद्धि ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स AICPI के आधार पर की गई है। डीए डीआर बढ़ोतरी 3%, नया डीए डीआर दर 56% लागू होने की तिथि 1 जनवरी 2025। लाभार्थी केंद्र सरकारी कर्मचारी और पेंशनर। न्यूनतम वेतन वृद्धि 540, अधिकतम वेतन वृद्धि 7,500, न्यूनतम वेतन वृद्धि 270, अधिकतम पेंशन वृद्धि 3,750। कैलकुलेशन कैसे महंगाई भत्ते की गणना। डीओ डीआर की गणना ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स AICPI के आधार पर की जाती है। इसके लिए निम्न फार्मूला का उपयोग किया जाता है। AICPI अक्टूबर 2024 में 144.5 तक पहुंच गया था। उम्मीद है कि नवंबर और दिसंबर में यह 145.3 तक पहुंच जाएगा। इसके आधार पर जनवरी 2025 में डीए 56% तक पहुंचने का अनुमान है। डीए कर्मचारी की सैलरी पर असर। डीए में 3% की बढ़ोतरी का सीधा असर कर्मचारी की सैलरी पर पड़ेगा। न्यूनतम बेसिक पे में 18,000 वाले कर्मचारियों को 540 का फायदा होगा। वहीं अधिकतम बेसिक पे 2,50,000 वाले कर्मचारियों को 7,500 तक का लाभ मिलेगा। पेंशनरों को भी मिलेगा फायदा। डीए बढ़ोतरी का लाभ पेंशनरों को भी मिलेगा। न्यूनतम पेंशन 9,000 वाले पेंशनरों को 270 का फायदा होगा। वहीं अधिकतम पेंशन 1,25,000 वाले पेंशनरों को 3,750 रुपये तक का मिलेगा। वहीं साथ में डीए डीआर के अलावा मिलने वाला अन्य लाभ। डीए डीआर बढ़ोतरी के अलावा सरकारी कर्मचारियों को कई अन्य लाभ मिलेंगे, जैसे 1 जनवरी 2025 से लागू होने वाले व्यवस्था पेंशनरों को देश के किसी भी बैंक से पेंशन निकालने की सुविधा दी गई है। नंबर 2 पर कर्मचारियों को हर 4 साल में एक बार फिर सहित यात्रा की वित्तीय सहायता मिलेगी। और नंबर 3 पर कर्मचारियों के बच्चों की शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। नंबर 4 शहरों के वर्गीकरण के आधार पर यात्रा में बढ़ोतरी की जाएगी। कर्मचारी को कार्यालय आने जाने के लिए यात्रा भत्ता दिया जाएगा। अतिरिक्त कार्य करने वाले कर्मचारियों को ओवर टाइम भत्ता दिया जाएगा। दुर्गम क्षेत्रों में तैनात कर्मचारियों को विशेष भत्ता दिया जाएगा। डीए एरियर बकाया राशि का भुगतान। सरकार डीए बढ़ोतरी की घोषणा आमतौर पर 2 महीने के भीतर देती है। इसके लिए कर्मचारी को जनवरी फरवरी 2025 के डीए एरियर मार्च 2025 में मिलने की संभावना है। 8वें पे कमीशन पर क्या आगे की योजना। कर्मचारी संगठन 8वें पे वेतन आयोग की मांग कर रहे हैं। हालांकि वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि फिलहाल 8वें वेतन आयोग का कोई प्रस्ताव नहीं है। कर्मचारियों को वर्तमान में 7वें वेतन आयोग के तहत ही लाभ मिल रहे हैं। कब होगी बढ़ोतरी। सरकार साल में 2 बार डीए में संशोधन करती है, जनवरी जून और जुलाई दिसंबर में। अगला डीए बढ़ोतरी घोषणा फरवरी 2025 के अंत तक होने की संभावना है। पेंशनरों के लिए नई सुविधा। 1 जनवरी 2025 से लागू होने वाली पेंशनरों की बड़ी राहत लेकर आई। इस व्यवस्था के तहत पेंशनर देश के किसी भी बैंक से पेंशन निकाल सकेंगे और ट्रांसफ़र कराने की ज़रूरत नहीं होगी। पीपीओ को ट्रांसफ़र कराने की ज़रूरत नहीं होगी। पेंशन भुगतान में देरी की समस्या दूर होगी। लगभग 78 लाख EPFO और EPS पेंशनरों को लाभ मिलेगा। निर्णय लिया है। इस बढ़ोतरी के बाद डीए और डीआर की दर मौजूदा 53% से बढ़कर 56% हो जाएगी। यह वृद्धि ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स AICPI के आधार पर की गई है।
DA/DR बढ़ोतरी 3%, नया DA/DR दर 56% लागू होने की तिथि 1 जनवरी 2025। लाभार्थी केंद्र सरकारी कर्मचारी और पेंशनर। न्यूनतम वेतन वृद्धि 540, अधिकतम वेतन वृद्धि 7,500, न्यूनतम वेतन वृद्धि 270, अधिकतम पेंशन वृद्धि 3,750। कैलकुलेशन कैसे महंगाई भत्ते की गणना। DO/DR की गणना ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स AICPI के आधार पर की जाती है। इसके लिए निम्न फार्मूला का उपयोग किया जाता है। AICPI अक्टूबर 2024 में 144.5 तक पहुंच गया था। उम्मीद है कि नवंबर और दिसंबर में यह 145.3 तक पहुंच जाएगा। इसके आधार पर जनवरी 2025 में DA 56% तक पहुंचने का अनुमान है। DA कर्मचारी की सैलरी पर असर। DA में 3% की बढ़ोतरी का सीधा असर कर्मचारी की सैलरी पर पड़ेगा। न्यूनतम बेसिक पे में 18,000 वाले कर्मचारियों को 540 का फायदा होगा। वहीं अधिकतम बेसिक पे 2,50,000 वाले कर्मचारियों को 7,500 तक का लाभ मिलेगा। पेंशनरों को भी मिलेगा फायदा। DA बढ़ोतरी का लाभ पेंशनरों को भी मिलेगा। न्यूनतम पेंशन 9,000 वाले पेंशनरों को 270 का फायदा होगा। वहीं अधिकतम पेंशन 1,25,000 वाले पेंशनरों को 3,750 रुपये तक का मिलेगा। वहीं साथ में DA/DR के अलावा मिलने वाला अन्य लाभ। DA/DR बढ़ोतरी के अलावा सरकारी कर्मचारियों को कई अन्य लाभ मिलेंगे, जैसे 1 जनवरी 2025 से लागू होने वाले व्यवस्था पेंशनरों को देश के किसी भी बैंक से पेंशन निकालने की सुविधा दी गई है। नंबर 2 पर कर्मचारी को हर 4 साल में एक बार फिर सहित यात्रा की वित्तीय सहायता मिलेगी। और नंबर 3 पर कर्मचारियों के बच्चों की शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। नंबर 4 शहरों के वर्गीकरण के आधार पर यात्रा में बढ़ोतरी की जाएगी। कर्मचारी को कार्यालय आने जाने के लिए यात्रा भत्ता दिया जाएगा। अतिरिक्त कार्य करने वाले कर्मचारियों को ओवर टाइम भत्ता दिया जाएगा। दुर्गम क्षेत्रों में तैनात कर्मचारियों को विशेष भत्ता दिया जाएगा। DA एरियर बकाया राशि का भुगतान। सरकार DA बढ़ोतरी की घोषणा आमतौर पर 2 महीने के भीतर देती है। इसके लिए कर्मचारी को जनवरी-फरवरी 2025 के DA एरियर मार्च 2025 में मिलने की संभावना है। 8वें पे कमीशन पर क्या आगे की योजना। कर्मचारी संगठन 8वें पे वेतन आयोग की मांग कर रहे हैं। हालांकि वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि फिलहाल 8वें वेतन आयोग का कोई प्रस्ताव नहीं है। कर्मचारियों को वर्तमान में 7वें वेतन आयोग के तहत ही लाभ मिल रहे हैं। कब होगी बढ़ोतरी। सरकार साल में 2 बार DA में संशोधन करती है, जनवरी, जून और जुलाई दिसंबर में। अगला DA बढ़ोतरी घोषणा फरवरी 2025 के अंत तक होने की संभावना है। पेंशनरों के लिए नई सुविधा। 1 जनवरी 2025 से लागू होने वाली पेंशनरों की बड़ी राहत लेकर आई। इस व्यवस्था के तहत पेंशनर देश के किसी बैंक से पेंशन निकाल सकेंगे और ट्रांसफ़र कराने की ज़रूरत नहीं होगी। PPO को ट्रांसफ़र कराने की ज़रूरत नहीं होगी। पेंशन भुगतान में देरी की समस्या दूर होगी। लगभग 78 लाख EPFO और EPS पेंशनरों को लाभ मिलेगा।